आज का ये सेटअप जो आप देख रहे हैं ये कहीं और नहीं मेरे किचन में लगा था और ये सारी चीज़ें मैंने खुद अपने हाथों से बनाई थी। ये फुली फुली पानी पूरियाँ जो हैं ये भी मैंने घर पे बनाई थी और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये फुली फुली बनी थी और इसका क्रंच आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट है। और ये मैंने सुबह बनाई थी और शाम का क्रंच है। साथ में खट्टी वाली पानी भी हम बनाएंगे और उसके साथ ही जो ये मसाला आलू होता है जो हम पूरियों में डाल करके खाते हैं वो भी हम घर पे ही बनाएंगे। आज जो ये पानी पूरी मैं बना रही हूँ ये बिल्कुल कोलकाता स्टाइल में जो फुचका होता है ना उस तरीके से बना रही हूँ। परफेक्ट मेज़रमेंट आप रखेंगे ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनेगी। तो यहाँ मैंने 200 ग्राम गेहूं का आटा और 200 ग्राम इसमें सूजी डाली थी। थोड़ा सा यहाँ मैंने मीठा वाला सोडा डाला था, 1/4 टीस्पून के आसपास। इसको हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी ले करके हल्के हाथों से मिक्स करना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप है कि यहाँ हमें पानी जो है एक बार में ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल हल्के हल्के पानी के छींटे डालने हैं और इसे मिक्स करते जाना है। जब ये इस तरीके के डो फॉर्म में आ जाए तो इसे अभी और ज़्यादा हमें मिक्स नहीं करना है। इसे रेस्ट करने के लिए कम से कम आधे घंटे को छोड़ देंगे हम। मैंने एक ठेले वाले भैया से ही ये पानी पूरी की रेसिपी सीखी थी, तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप इस तरीके से एक पॉलीथीन में बांध करके रख देना। वैसे ही मैं बांध करके रख रही हूँ। वैसे आप कपड़े में भी फोल्ड करके रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाफ एन आवर के बाद इसको मैंने ओपन कर लिया था। अब इस आटे को हम निकालेंगे और बहुत अच्छे तरीके से हमें इसे मसलना है। आपको याद होगा हमने पहले इसे नहीं मसला था। अब सूजी हमारी अच्छे से फूल गई है तो अब हाथों से इसे खूब अच्छे तरीके से कम 10 मिनट हमें मसल लेना है। अब मैंने थोड़ा सा पोर्शन लेके इस तरीके से लंबा लंबा लॉग बना लिया है। बहुत ही पतला लॉग बनाएंगे हम। अब जो ये पतला लॉग हमने बनाया है इसमें छोटा छोटा सा इस तरीके से लोइयाँ काट लेंगे, क्योंकि जो पूरियाँ होती हैं हमारी वो बिल्कुल छोटी छोटी सी होती है। बस ये ध्यान रखिएगा जो ये लोइयाँ काट रहे हैं हम बिल्कुल छोटी छोटी एक साइज़ में ही कटेंगी। और इस तरीके से सारी लोइयों को हम काट करके तैयार करेंगे। इसके ऊपर से थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे और इसे अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे ताकि सारी लोइयों में ये लग जाए। अब एक लोई ले करके इस तरीके से हम छोटी छोटी पूरियाँ बना लेंगे। ना बहुत मोटी होगी ना बहुत ज़्यादा पतली होगी। इस तरीके से बहुत सारी पूरियाँ मैंने बना करके तैयार कर ली थी। कपड़ा कम पड़ गया था तो फिर मुझे दूसरे कपड़े में इसे बना करके रखना पड़ा। एक कपड़े पे जो बन गया था उसे मैंने ढक दिया था ताकि वो ऊपर से बहुत सूखे ना। अब इसे फ्राई करेंगे। तो जो पहले बैच की पूरियाँ हमने बनाई थी उसमें से एक पूरी मैंने यहाँ पे डाली है। ये देखिए कितने अच्छे से ये पूरी फूल गई थी। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात और है कि जब हम ऑयल को अच्छे से गर्म करेंगे ना तभी पूरियाँ डालेंगे। लेकिन जब पूरी डालेंगे उस समय फ्लेम जो है मीडियम टू हाई होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा हाई ना बहुत ज़्यादा लो। और ये देखिए हमारी फूली हुई एक पूरी बन करके तैयार हो गई है। तो बाकी की पूरियाँ हम इसी तरीके से बना लेंगे। यहाँ पे मैंने एक बार में 4 पूरियाँ डाली हैं और कड़छी जो आप यूज़ कर रहे हैं उससे इसी तरीके से बस चलाते जाना है। ना इसे बहुत ज़्यादा दबाना है पूरियों को और ना हटा लेना है। इस तरीके से ऑयल को हल्का हल्का हिलाना है। इस तरीके से आपकी पूरियाँ जो हैं आराम से फूलती जाएंगी। और आप देखिए कितने परफेक्ट तरीके से पूरियाँ फूलती जा रही हैं। सारी की सारी पूरियाँ इसी तरीके से मैंने बना ली थी और बहुत ही आराम से ये बन रही थी। बस थोड़ी छोटी छोटी बातों का हम ध्यान देंगे ना तो हम अपने घर पे ही आराम से ये परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं। देखिए एक एक करके भी मैं पूरियाँ डाल रही हूँ। बस ये है कि जल्दी जल्दी डालिएगा, नहीं तो जो पहली बार में डालेंगे ना वो पक जाएगी और बाद वाली जो है फिर नहीं फूलेगी ढंग से। इस तरीके से देखिए मेरी पूरियाँ बनती जा रही हैं और इसका रंग आप देख सकते हैं। जो छोटी छोटी बातें जो हैं पूरियों को बनाने के लिए कि आटा हम कैसे लगाते हैं, फिर उसको कितना रेस्ट पे रखना है, फिर उसको कितना ज़्यादा मिक्स करना है, उसमें पानी कितना होना चाहिए, इन चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो हमारी जो पूरियां हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनेंगी। और इसको बेलने में भी ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा पतला नहीं हो। देखिए कितनी सारी पूरियाँ हमने बना करके तैयार कर ली है। पूरियाँ मैंने सुबह ही बनाई थी और पूरियों को बनाने के बाद यहाँ इमली को भी मैंने भिगो करके पानी में छोड़ दिया है। अब एक मसाला बनाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पे 2 टीस्पून जीरा, 2 टीस्पून धनिया और साथ में सूखी लाल मिर्च डालेंगे। इसे हल्का सा हमें रोस्ट कर लेना है। जब मसाला अच्छे से भुन जाए तो इसे हम ठंडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद फिर मिक्सी के जार में डाल करके इसे दरदरा पीस करके हमें पाउडर तैयार कर लेना है। अब इन तैयारियों को करने के बाद मैंने बाकी तैयारियां शाम को की थी, क्योंकि हम पानी पूरी शाम को ही खाने वाले थे।
आज जो पानी पूरी हम बना रहे हैं ना, ये बिल्कुल कोलकाता स्टाइल बना रहे हैं, जो वहाँ पे फुचका मिलता है वैसे ही बिहार में भी मिलता है, तो मैं उसी तरीके से बना रही हूँ। इसके पानी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने धनिया पत्ता, पुदीना, लहसुन और मिर्ची को एक मिक्सी के जार में पीस लिया था और उसे अब छन्नी से छान लेंगे ताकि जो गुदे होंगे ना वो बाहर ही रह जाएंगे। इसके बाद जो इमली हमने भिगो के रखी थी उसका पानी भी इसमें हम ऐड कर देंगे। उसे भी छन्नी से छान कर ही डालिएगा क्योंकि इमली में ना बहुत सारे लम्स होते हैं। इस तरीके से मैंने छान लिया था और ये जो गूदा बचा है इसे हमें फेंकना नहीं है। इसे मैं कहाँ यूज़ करूँगी वो मैं आगे आपको बताती हूँ। अब यहाँ 2 ग्लास पानी इसमें मैंने और ऐड कर दिया था। इसमें बारीक कटा हुआ प्याज और जो मसाला हमने बनाया था 1 टीस्पून ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने सादा नमक ऐड किया और काला नमक ऐड किया। इसके साथ ही बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती भी ऐड करेंगे और नींबू के कुछ स्लाइसेस इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं और ये खट्टा पानी बन करके बिल्कुल तैयार हो गया है। बिल्कुल सेम तरीके से हमारे बिहार में भी मिलता है और वहाँ भी पानी पूरी या गोलगप्पा नहीं कहते हैं, वहाँ भी फुचका ही कहते हैं इसे। अब आलू का मसाला बनाने के लिए यहाँ पे बॉईल किए आलू को मैश कर लिया था और साथ में जो मसाला हमने बनाया था 1/2 टीस्पून डाला है। सादा नमक ऐड किया है, साथ में इसमें काला नमक भी ऐड कर दिया है मैंने। कटा हुआ बारीक प्याज इसमें ऐड कर देंगे और कटा हुआ बारीक धनिया पत्ता भी इसमें हम ऐड कर देंगे। खट्टे पानी का जो गूदा बचा था वो इसमें डाल देंगे और साथ में थोड़े से इमली के पानी को भी डाल देंगे। यहाँ पे मैंने बॉईल किए हुए काले चने रखे हुए थे वो भी इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहो तो रगड़ा भी इसमें डाल सकते हैं वो बॉईल करके। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है हमें और ये आलू का मसाला भी हमारा बन करके तैयार हो गया है। फुचका तो मैंने सुबह में ही फ्राई कर लिया था और शाम को इसे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से फुले हुए हैं। और अगर आप इसी तरीके से बनाएं जैसे कि सुबह में बना लें और शाम को खाएं तो ये और भी क्रिस्पी होते हैं, नरम नहीं पड़ते हैं और इसका क्रंच आप देख सकते हो कि ये कितने क्रंची बने हैं। मैं एक और आपको तोड़ करके सुनाती हूँ इसका क्रंच कि ये कितने परफेक्ट हैं। कुछ गोलगप्पे मेरे नहीं भी फूले थे इस तरीके से, तो ये सबके साथ होता है। जो भैया बनाते हैं गोलगप्पे उनके साथ भी होता है, जो पापड़ी बचती है वो हमें बाद में खाने को दे देते हैं। इसी तरीके से आप बनाओगे तो आपके घर में ही ये परफेक्ट तरीके से बनेंगे। मुझे तो दुबई में ये फुचका बिल्कुल भी नहीं मिलता है जो हम बिहार या कोलकाता में खाते हैं, तो मैंने तो सोचा कि अब इसे घर पे ही बना के खाया जाए और मैंने तो इसे मन भर के खाया और मेरी बेटी को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हमने दोनों ने मिल के खाया और जम के खाया। आज मैंने इसे बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में ही बनाया था, जैसे ठेले पे भैया बना करके देते थे ना उसी तरीके से। तो मैंने आज इसे सर्व भी बिल्कुल उसी तरीके से किया था। इसी तरीके से पत्तल वाले दोने भी हमें खाने को मिला करता था। मुझे तो आज पूरा फ़ील आ रहा था कि बिल्कुल ठेले वाले स्टाइल में ही हम खा रहे हैं और खाने के समय तो मुझे ऐसा हुआ कि मैं रुक ही नहीं पा रही थी, एक पे एक बारी बारी खाए जा रही थी। तो आप भी इसी तरीके से बनाओ ये फुचका और मज़े से खाओ।